बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं बात करूँगी स्मोक के क्या असरात होते हैं इंसान के ऊपर, माहौल के ऊपर और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर। अगर हम इंसानी सेहत की बात करें तो इंसानी सेहत के ऊपर जो है इसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। स्मोक फेफड़ों को मुतासिर करती है, जिससे दमा होता है, सांस की बीमारी होती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। और उसके अलावा स्मोक की वजह से आँखों में जलन होती है, आंखों में पानी आता है, जलन होती है और सुर्खी हो जाती है। और दिल की बीमारियां लगती हैं, जहरीले मादे जो हैं खून में शामिल होकर दिल के अमराज और हार्ट अटैक के जो है उसके अमकानात बढ़ा देते हैं। और बच्चों और बुज़ुर्गों पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है और प्रेग्नेंट वेमेन के ऊपर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। कमज़ोर, क्योंकि उनका जो है मदाफ़ियाती निज़ाम जो वो कमज़ोर हो चुका होता है, हो चुका होता है। और इसके अलावा बच्चों के अलावा कमज़ोर, जिसकी भी कमज़ोर मदाफ़ियाती निज़ाम होता है, या जिसको कह लें कि जिसमें भी इतनी कुव्वत नहीं होती कि वो किसी भी जरासीम के साथ जो मदाफ़ाती अमल अंदर से उसकी बॉडी जो है रेजिस्ट करे, जिसकी रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है, उस पर ये ज़्यादा असर होता है। और अगर हम इसकी एनवायरनमेंट की बात करें, माहौल की बात करें, तो पौधों को नुकसान होता है। स्मोक में मौजूद केमिकल पौधों के पत्तों को जला देते हैं, जिससे फसलों की पैदावार कम हो जाती है। और इसके अलावा धुंधलापन हो जाता है तहद्दे निगाह, और इससे फिर ड्राइविंग में जो है वो प्रॉब्लम आती है। और स्मोक के बायस फ़ज़ा में धुंधलापन बढ़ जाता है, ट्रैफिक के हादसात बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं और माहौलियाती तवाज़ुन जो है वो भी बिगड़ जाता है। स्मोक फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसों की मकदार को बढ़ाकर माहौल के दर्जा हरारत को मुतासिर करती है। और अगर हम इसकी बात करें कि इकनॉमिकली इसके हमारे मुल्क पे क्या असरात होते हैं, तो इसके मईशत पे जो असरात है, ज़राअत को नुकसान देती है, फसलों की पैदावार में कमी हो जाती है और किसानों को जो है माली नुकसान होता है। फार्मर्स की जब फसल नहीं बढ़ेगी तो वो ज़ाहिर ऑब्वियसली उनके माशी जो हालात हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। और सेहत के अखराजात में इजाफा हो जाता है। जब आपकी आंखों की बीमारियां होंगी, सांस की बीमारियां होंगी, दिल की होंगी, अस्थमा होगा, दमा होगा, या तो उस वक्त आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर की विज़िट लगेगी तो मेडिसन लेंगे और डॉक्टर की फ़ीस होगी तो अखराजात बढ़ जाएंगे। और फिर इसके बाद ट्रैफिक और कारोबार में रुकावट होती है। दूर तक जो है आपको तादे निगाह नज़र कुछ नहीं आता, तो कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो मुतासिर होती हैं। इसलिए इसके जो एहतियाती तदाबीर है, एहतियाती तदाबीर में ज़्यादा से ज़्यादा घर रहें, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलना पड़े तो चेहरे के ऊपर मास्क लगा के तो फिर निकलें। और ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि आपके ऊपर इसका असर ज़्यादा ना हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इससे बचने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ये जो थोड़े 2-3 महीने हैं इसके, ये इन दिनों में अवॉइड करें गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने से। थैंक यू।